आज बनाएंगे मूंग की दाल का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा चटपटा खाने का मन होता है और ये भी लगता है कि वो हेल्दी भी होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो ये नाश्ता आपके लिए है। बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा बन के तैयार होता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी की रसोई। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस नाश्ते को फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसे हम बहुत कम तेल में बनाएंगे तो इसलिए और ज़्यादा यह हेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ली थी एक छोटी कटोरी मूंग की दाल, जिसको कि 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये दाल हमारी फूल गई है। इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। हमने छिलके वाली दाल ली थी, अगर आपके पास बिना छिलके वाली दाल है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद से जब ये फूल जाएगी तो हमें इसको पीसना है। इसका पानी हमने अलग कर दिया है और एक जार लिया है। जार में जितनी भी दाल है सारी दाल को इसमें हम डाल देंगे। और दाल के साथ हमें एक लेना है हरा मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं ना तो आप यहाँ पे 2 मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल 1 मिर्च का ही इस्तेमाल किया है। मूंग दाल आपको पता ही होगी कितनी ज़्यादा हेल्दी रहती है और टेस्टी भी रहती है, तो इसलिए मैंने आज ये नाश्ता बनाया है बच्चों के लिए। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मैंने बना के तैयार किया है, तो आप लोग भी इसे फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें दही लिया है। मेरा दही मेरे पास जो था वो बहुत ज़्यादा खट्टा था, इसलिए मैंने 2 चम्मच ही लिया है। अगर आपके पास फ्रेश दही है तो आप यहाँ पे और ज़्यादा दही ले सकते हैं। मैंने 2 चम्मच दही और आधा कप पानी लिया था और इसको उसी के साथ पीस के तैयार किया है। अगर आपके पास फ्रेश दही है तो आपको पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल दही डाल के ही आप इसे पीस सकते हैं। और इतना आप दही डालिए कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि कितना हमें इसको पीसना है, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद से यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें डालेंगे अभी बेसन। तो मैंने यहाँ पे 3 छोटे चम्मच बेसन डाला है, तो आपको भी यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल करना है। अगर आप बेसन नहीं डालना चाहते हैं तो बेसन की जगह आप यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें 1 चम्मच लेना है और ये मूंग की दाल वाला बैटर जो है और इसमें जो हमने बेसन डाला है, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ पे फेंट लेना है। ये देखिए, जितना अच्छे से इसको बढ़िया से फेंटेंगे ना, नाश्ता आपका उतना ही बढ़िया फ्लफी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने अच्छे से अभी फेंट लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बस इतनी ही आपको रखनी है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं रखना है और बिल्कुल पानी जैसा पतला भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी तरह का गाढ़ा आपका होना चाहिए। तो मैंने इसको काफ़ी देर तक बहुत अच्छे से फेंट लिया है और आप लोग देख सकते हैं इसमें जो बेसन डाला है उसकी गांठें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम अच्छे से इसको फेंटेंगे तो बेसन भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, उसमें लंग्स बिल्कुल भी रह नहीं जाएंगे। तो अभी हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है और इसे ढक के रख देंगे अभी साइड में। फटाफट से इसके लिए हम लोग फिलिंग बना लेते हैं। एकदम चटपटी सी बनाएंगे और बहुत सिंपल तरीका है इसे बनाने का। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, जिसमें कि मैंने डाला है सरसों का तेल। तेल जब अच्छे से गर्म होगा हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया। तो मैंने आधा छोटा चम्मच साबुत धनिया का इस्तेमाल किया है। आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से चटक जाए, इसमें हमने डाला है राई, आधा छोटा चम्मच। इन सभी चीज़ों को अच्छे से चटक जाने देंगे। जब ये बढ़िया से चटक जाएंगी, इसमें हमने डाला है एक कट किया हुआ प्याज। तो इसे बिल्कुल बारीक कट करके हमें डालना है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे प्याज को स्किप कर सकते हैं। बिना प्याज के भी इसे आप बना के तैयार कर सकते हैं, उससे भी ये बढ़िया टेस्टी सा बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए, प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे। जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगे तभी उसके बाद से इसमें बाकी की चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज होने लगा है और ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अभी हमने इस्तेमाल किया है इसमें 2 छोटे साइज के उबले हुए आलू, जिनको कि मैंने अच्छे से मैश कर लिया है मैशर से। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए या फिर ऐसे ही इसे पोटैटो मैशर से मैश करके इसमें आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 आलू का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए, आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है
अभी इसके साथ अच्छे से हमें आलू को भी भूनना है, प्याज और इन सभी चीज़ों के साथ, ताकि हमारी एकदम फिलिंग जो बन के तैयार हो, एकदम चटपटी सी बन के तैयार हो। तो ये देखिए, इसको थोड़ी देर हमें आलू को भी भून लेना है। उसके बाद इसमें हमने कुछ मसालों का इस्तेमाल किया है। मसालों में मैंने डाला है आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है काली मिर्च पाउडर। लास्ट में मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। बस इतने से मसालों के साथ ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आप अमचूर पाउडर नहीं डालना चाहते हैं, उसकी जगह आप यहाँ पे मैगी मसाला या फिर चाट मसाला या फिर अगर ये कोई भी मसाला नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी खटास हमें लानी है, तभी ये हमारा नाश्ता बढ़िया बन के तैयार होगा। तो फिलिंग भी एकदम चटपटी खट्टी तीखी सी होनी चाहिए, तभी ये बढ़िया बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए, मसालों के साथ आलू को भी बढ़िया से भून लिया है, मसाले भी भुन गए हैं और आलू भी हमारी अच्छे से भुन गई है। यहाँ पे मैंने मिर्च का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया था, तो एक हरी मिर्च को मैंने कट करके डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने डाल दिया है यहाँ पे नमक। और इसमें अगर जितने भी मैंने मसाले डाले हैं, आपको कोई मसाला नहीं पसंद है तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसाला एक्स्ट्रा इसमें डालना है तो आप डाल सकते हैं। अभी इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बढ़िया से फिलिंग हमारी भुन जाए। जितनी अच्छे से ये भुनी रहती है ना, नाश्ता हमारा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छे से चलाते हुए बढ़िया से भून लिया है। जब ये अच्छे से भुन जाए तब आपको क्या करना है, इसमें डालना है सबसे लास्ट में हरा धनिया। गैस बंद करने के बाद इसमें हमने डाल दिया है कट किया हुआ हरा धनिया, जिससे कि इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। तो अभी हमारी ये चटपटी सी फिलिंग बनके तैयार हो गई है। इसे हम रख लेंगे दूसरे बर्तन में, ताकि ये बढ़िया से जल्दी से ठंडी हो जाए और हम लोग करें आगे का प्रोसेस। तो देखिए, अभी ये बढ़िया से बनके तैयार हो गई है। इसको हम रख लेंगे साइड में और चलिए कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो जो हमने मूंग दाल और बेसन वाला पेस्ट बना के रखा था, तो वो देखिए, उसको हम लोग देख लेते हैं कैसा हमारा बनके तैयार हुआ है। तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए अभी रेस्ट के लिए छोड़ा था, क्योंकि अभी फिलिंग हमें बनानी थी। तो फिलिंग भी बन के तैयार हो गई है और बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है बनने के लिए। अभी इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च और मिला देंगे, ताकि बढ़िया सा ये जो ऊपर वाला रहेगा ना, ये भी बढ़िया चटपटा सा रहेगा, तो हमारा नाश्ता खाने में और ज़्यादा टेस्टी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है प्याज, आधा इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। और एक हरे मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसको भी इसी तरह से बारीक चॉप करेंगे। बहुत मोटा मोटा इसमें कुछ भी कट करके नहीं डालना है। हरा धनिया मैंने डाल दिया है और आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी गाजर भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। लास्ट में मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च। और अभी इन सब चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है इस बैटर के साथ। तो अभी देखिए, मैंने एक चम्मच लिया है और इस चम्मच की सहायता से हमें इन सब चीज़ों को एक दूसरे में बढ़िया से मिक्स कर देना है। आप लोगों को हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के ना हम लोग मोटिवेट होते हैं और नए नए वीडियो लाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए कटोरियाँ। तो देखिए, एक साइज़ की मैंने कटोरी ली है, आपको भी इसी तरह से लेनी है, ताकि जो भी हमारा नाश्ता बन के तैयार हो बिल्कुल सेम सभी एक साइज़ का बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए, अभी क्या करना है, कटोरियों को हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब हम इससे नाश्ता निकालें ना तो बहुत आसानी से वो निकल आए। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा घी से इन्हें ग्रीस कर लिया है। आप घी या फिर ऑयल, जिससे आप चाहें, इन्हें अच्छे से ग्रीस कर दीजिए। तो देखिए, अभी तीनों कटोरियों को हमने अच्छे से ग्रीस करके तैयार कर लिया है। इधर से जो हमारा बैटर था वो भी तैयार है। इसमें बस थोड़ा सा नमक और इनो डालना है। नमक डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, ताकि सारे बैटर में नमक का अच्छे से टेस्ट आ जाए। और उसके बाद इसमें डाल देंगे आधा सैसे इनो का। इनो डालने से ना आपका जो नाश्ता बन के तैयार होगा एकदम स्पॉन्जी बनेगा और इसका टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो ये देखिए, मैंने आधा सैसे इनो का लिया है। इसको हमें एक्टिवेट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो एक छोटे चम्मच से इस तरह से इसमें पानी डाल दीजिए, ताकि इनो बढ़िया से एक्टिवेट हो जाए। और उसके बाद से हल्के हाथों से इसे बढ़िया से चम्मच से इस तरह से हमें मिक्स कर देना है। हमें इसको एक ही साइड में इस तरह से घुमाना है, चारों तरफ नहीं घुमाना है।
बस एक साइड में इस तरह से मिक्स करते जाइए, बढ़िया सा ये बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया सा इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको बैटर को आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लफी लग रहा है और एकदम से हल्का सा ये दिखने लगा है। तो अभी इसको हम सारी तैयारियाँ हो गई हैं। जो कटोरियाँ हमने ली हैं उनमें अभी थोड़ा थोड़ा सा आधा आधा कटोरी से कम इसमें अभी हमें रखना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा इनमें डालेंगे ये बैटर। तो तीनों कटोरियों में मैंने ये मूंग दाल वाला बैटर डाल दिया है। इस तरह से बहुत ज़्यादा इनमें नहीं डालना है क्योंकि इसके ऊपर अभी हमें फिलिंग रखनी है। फिलिंग के ऊपर एक लेयर और इसकी लगानी है, तो उसी हिसाब से आपको इसमें बैटर को डालना है। तो तीनों कटोरियों में मैंने डाल दिया है और उसके बाद चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस में मैंने रखी है कढ़ाई, जिसमें कि मैंने डाला है एक छोटा ग्लास पानी पूरा भर के। 1 ग्लास पानी भर के डालना है और इसे हमें गर्म होने के लिए रख देना है। जब ये थोड़ा सा गर्म होने लगेगा तब हमें एक एक कटोरी इस तरह से लेनी है और जितना भी आपका इसमें आ जाए आसानी से या फिर जितना आपको बनाना है उतने पीस आप इसमें डाल के इस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने देखिए तीनों कटोरियों को इसमें आराम से रख दिया है। इसमें कोई स्टैंड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पानी के ऊपर रख दीजिए और बढ़िया से इसे स्टीम होने दीजिए, यानी पकने दीजिए। अभी 2 से 3 मिनट बाद आपको क्या करना है, इस तरह से ये फिलिंग की हमें टिक्की बना लेनी है। हाथ में थोड़ा सा एक एक चम्मच लेना है। ये जो हमने बनाया था फिलिंग, उसकी एक एक टिक्की हमें इस तरह से बना लेनी है और इसके ऊपर अभी 2 से 3 मिनट बाद ही आपको खोलना है। तो 3 मिनट हो गए हैं। एक एक टिक्की इस तरह से हमें एक एक पीस नाश्ते के ऊपर रख देनी है। और जो हमारा बैटर बचा हुआ था ना, जो हमने मूंग दाल वाला बैटर बचा के रखा था ना, उसको हमें क्या करना है, इनके ऊपर टिक्की जब हम रख देंगे उसके बाद हमें उसके ऊपर इस तरह से डाल देना है तुरंत। तो ये देखिए 2-2 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया है। जितना भी आपका बैटर बचा है ना ये वाला दाल वाला, तो उतना आप पूरा भी इसके ऊपर डाल दीजिए क्योंकि हम इतना ही हमें बनाना है। तो मैंने आधा पहले इस्तेमाल किया था और आधा बचा के रखा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा इन तीनों कटोरियों के ऊपर इस तरह से डाल दिया है। अभी क्या करेंगे, अच्छे से इसको फैला देंगे। ऊपर से ये लुक वाइज बढ़िया दिखे तो उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया या फिर चिली फ्लेक्स या यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च जो भी हो हल्का सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, ताकि ये लुक वाइज हमारा नाश्ता बढ़िया सा दिखे और टेस्ट भी बढ़िया इसका बढ़ जाएगा। जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। सभी तीनों पीसेस के ऊपर मैंने इस तरह से इसे स्प्रिंकल कर दिया है और उसके बाद क्या करेंगे, हमें इसमें लगा देना है ढक्कन और इसे पकने देना है 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और 7 से 8 मिनट तक आपको इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इसे आराम से पकने देना है। अभी इस नाश्ते के साथ जो चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है उसे भी हम लोग फटाफट से बना लेते हैं। 1 से 2 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये छोटे वाले टमाटर। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप बड़े वाले से भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इनको पहले अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी टमाटर लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं तो इसलिए मैंने इतने सारे टमाटर लिए हैं। और एक जार लेंगे, जितने टमाटर की आपको चटनी बनानी है इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया और 2 हरे मिर्च का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो यहाँ पे 1 हरा मिर्च ले सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, आधा छोटा चम्मच जीरा और यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक। बस इन सब चीज़ों को डाल के हमें इसको पीस लेना है और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। इस तरह से थोड़ा सा इस चटनी को दरदरा सा रखेंगे ना, तभी हमारी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। एकदम खट्टी और तीखी सी बन के तैयार होती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चटनी भी हमारी तैयार है। अभी 7 से 8 मिनट हो गए हैं, नाश्ता भी हमारा पक चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैंने हाथ इस तरह से उंगली लगा के देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है ऊपर से। और इस तरह से आप एक फॉक से या फिर नाइफ से भी चेक कर सकते हैं अंदर डाल के। अगर वो क्लीन निकल रहा है तो आप समझ जाइए कि बिल्कुल परफेक्ट अभी ये पक चुका है। तो देखिए अभी इसको अच्छे से जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक आपको इसे नहीं निकालना है। इतना ठंडा कर लेना है कि आराम से आप हाथों से इसे निकाल सकें। तो देखिए अभी ये ठंडा हो गया है, मैं इसे आराम से इस तरह से छू सकती हूँ।
अभी हाथों से इस तरह से साइड से हमें थोड़ा सा हिलाना है और इसे निकाल लेना है। कोई नाइफ से किनारा इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये निकल भी आता है। और आप लोग देख सकते हैं कितना एकदम जालीदार बन के तैयार हुआ है। आपको जालियाँ दिख ही रही होंगी साइड से। तो देखिए मैंने सारे पीसेज आपको लोगों के सामने ही निकाल के दिखाए हैं। देख सकते हैं कितने आसानी से बढ़िया से ये निकल रहा है और एकदम जालीदार, एकदम स्पॉन्जी बन के तैयार होता है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप लोग जो बच्चों को मैदे वाली सड़ी हुई चीज़ें खिलाते हैं ना मार्केट से लाके, उससे तो ये कई गुना अच्छा है, एकदम हेल्दी है और टेस्टी भी है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे फटाफट से बना के दे सकते हैं। तो अगर आपने इसे नहीं ट्राई किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो देखिए यहाँ पे तीनों पीस मैंने निकाल के तैयार कर लिए हैं। अभी इनको हम और ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है एक पैन, जिसमें कि मैंने डाला है एक छोटा चम्मच ऑयल। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम ऑयल में इसे हम बना के तैयार करेंगे, क्योंकि हम इसे हेल्दी वे में बना रहे हैं। आपको इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत रहने ही वाली नहीं है, क्योंकि बहुत कम तेल से ही ये बन के तैयार हो जाता है। तो जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है राई और ढेर सारी करी पत्ते। करी पत्ता हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो आप इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर से किया करिए खाने वाली चीज़ों में। तो या फिर दाल फ्राई कर दो, या फिर कहीं किसी नाश्ते में इसे इसका तड़का लगा दो, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से चटका लिया है। जब ये बढ़िया से चटक गए हैं, तो अभी जो भी हमने नाश्ता बना के रखा है उसमें हल्का सा ऊपर नीचे क्रंच आ जाए, तो उसके लिए इसको इसमें सारा नाश्ता इस तरह से हमें रख देना है एक साइड से। तो मैंने देखिए तीनों पीस यहाँ पे रख दिया है और हल्का सा क्रंच आ जाए, तो इसके लिए आपको हल्का सा इस तरह से हाथों से इसे घुमाते जाना है, या फिर पैन से इस तरह से आप उसको हिलाते जाइए, ताकि बढ़िया सा साइड से ये हल्का सा सिक जाए और इसका कलर भी अच्छा आ जाए और टेस्ट भी इसका बढ़ जाए। तो देखिए एक साइड से बढ़िया सा इसमें कलर आ गया है और इसमें सौंधापन आ जाता है हल्का सा, तो और ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो अभी इसको हमने पलट दिया है। अभी उस साइड से भी थोड़ा सा क्रंच आ जाए, बस हम इसे फटाफट से निकालेंगे और यहाँ पे इसे हम सर्व करेंगे। मैं आप लोगों को एक एक स्टेप इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग भी अगर हमारा वीडियो देख के कोई भी रेसिपी बना रहे हैं ना, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो, बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो, आपकी मेहनत, आपका सामान बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड से बढ़िया सा कलर आ गया है। मैं पलट के आप लोगों को दिखाती हूँ, थोड़ा सा इसका टेस्ट भी बढ़ गया है। अभी इसको हम सर्व करेंगे जो हमने चटनी बनाई थी उसी चटनी के साथ। आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको हम लोग कट कर लेते हैं। देखना अंदर से भी ये कितना ज़्यादा जालीदार बना हुआ है, क्योंकि हमने इसमें आलू वाली फिलिंग भी अंदर डाली है, तो उसकी वजह से ये और ज़्यादा टेस्टी है। तो फटाफट से आप इसे अपने मनपसंद शेप में इसे 2 पीसेज में कट कर लीजिए एक नाश्ते को, या फिर 4 पीसेज में कट कर लीजिए और फिर इसे आप लोग सर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं कितनी बढ़िया से इसमें जाली अंदर तक आई है और एकदम स्पॉन्जी बना हुआ है। तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए